हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन पाकिस्तानी धुरंधर डेड पीक डिटेलिंग। वो क्लिप्स आजकल बहुत वायरल है, वो देखने में मजा आएगा। एब्सोल्यूट सिनेमा बाय हट पीसी। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। गुमनाम हूँ, मेरा नाम क्या है, इस धरती में साला मेरा काम क्या है, करता मैं करम फल की इच्छा न कोई, क्योंकि जानता हूँ उसका परिणाम क्या है। मैं गुमनाम हूँ। स्वागत है आप सबका एब्सोल्यूट सिनेमा के एक नए एपिसोड में। Do I have everybody's attention now? तो आज हम लोग किसी फिल्म के बारे में नहीं बल्कि एक सीरियल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको पड़ोस के पाईजान ने बनाया तो था धुरंधर का बदला लेने के लिए, लेकिन पीक डिटेलिंग की जगह भीक डिटेलिंग हो गई है, क्योंकि दिल्ली में दिखा दिया है बहता समंदर और कोकेला बैन को बना दिया है रॉ का डायरेक्टर। दिल में लगी आग बुझाने वाला उस पे तेल एक्चुअली कोकेला बैन है, से बिंदी बना दी। नहीं देख रहे हैं आप लोग, वो भी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस शो का जो भी 1500-1700 रुपए का बजट है वो भी भीख मांग के जमा हुआ है। तो इस जुलाब की गोली खा करके निकले हुए शो का नाम है क्या? जहन्नुम। ओके, जहन्नम जहन्नुम जहन्नुम बरसाता जन्नत है। खैर अब शो की शुरुआत होती है और पहले ही सीन में एक बेटी बचाओ बेटा हिलाओ योजना के अधीन आने वाली खातून अपने छज्जे पे खड़ी होकर आंखों में दूरबीन लगाए बाहर के नजारे ले रही होती हैं, और बाहर के नजारों में उनको दिखाई देती है जहन्नम की आग, जो कि मुझे इस शो की सबसे ज्यादा पीक डिटेलिंग लगी है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप दूरबीन लगा करके कहीं के भी नजारे लोगे तो आपको जहन्नम की आग ही दिखाई देगी, लेकिन वो जहन्नम की आग एक रैंडम आंटी का रैंडम सपना था। और हमारी बेटी बचाओ बेटा हिलाओ वाली खातून तो दूरबीन से अपने खाला के लड़के को देख करके हॉर्नी हो रही हैं। मेरे फोन के मैदान में खड़ा है, देख जरा। ओके, ये दूरबीन से पाईजान क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो भी कतई बाबर आजम के लेवल का। अक्षर पटेल आए, ऊपर से बोल्ड हो गया बाबर आजम। बाबर आजम यार, इतना बड़ा मौका था यार। 3 गेंदों पर 6 रन बाकी। शमशेर का खूबसूरत अंदाज, क्या ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तान के प्लेयर और कैच ड्रॉप ना हो, ये तो है। अब इस KPL कराची पेरल लीग का मैच चल ही रहा होता है, और दूसरी तरफ पजामे का नाड़ा बांधने के बाद जो सबसे बेहतरीन स्किल पाईजान को आती है वो करने के लिए लौंडे तैयार हो रहे होते हैं, जिसको कपड़े पहना रखे हैं जस्सी वाले। लुंडा बाजार से 150 रुपए की टी शर्ट खरीदी ही थी तो किसी दूसरे के खरीद लेते, इतनी ज्यादा भीग डिटेलिंग की जरूरत थी नहीं। और हमारा जस्सी वहां गया था इनकी गंदगी साफ करने, लेकिन इनका जस्सी खुद ही अपने शरीर पे पटाखे लपेट करके हूरों के पास ट्रांसफर हो जाता है। अब अगले ही सीन में 4 कपकपाती बुढ़ी गांडे सोच के समंदर में डूबी होती हैं कि ये पटाखे फोड़ने वाला काम तो हम दूसरों के देशों में करते हैं, कि हमारे ही यहाँ वर्क फ्रॉम होम कौन करके चला गया। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले साल दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ मेरे वालिद साहब और मेरा भाई लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन मैं इसके बावजूद भी इन दहशतगर्दों का रास्ता रोकूंगा। खुद का रास्ता कैसे रोक दोगे पाईजान, जब धमाका दिखाने के लिए साइबर कैफे वाली एडिटिंग नहीं रोक पाए। मैं बता रहा हूँ, इस सीन को ऑस्कर के लिए भेज दो, इसको देखने के बाद नोलन साहब ऑडिसी रिलीज करने का आइडिया ड्रॉप कर देंगे। अब अगले ही सीन में एंट्री होती है कोकेला बैन की, जो पाकिस्तानी धुरंधर की विलेन है, जिनको दिखाने की तो कोशिश की गई है रॉ का डायरेक्टर, लेकिन इंग्लिश सुनने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि खातून कहाँ की हैं। अभी तक इन दोनों ब्लास्ट की किसी ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की है, सो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। नथिंग डूइंग। यस मैम। बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। नथिंग डूइंग। बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। एक बार को मोहम्मद रिजवान का 50 शेड्स ऑफ कंडीशन झेला जा सकता है। Basically, if you look at the New Zealand side, they are a perfect side. They know the conditions. They use very well the conditions. We don't know about the Taranga pitch, what the condition is demand there. We will just look the conditions and we will do that what the condition demand from that. That's it. क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? लेकिन ये तो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। यार इतना बर्बाद कोई कैसे हो सकता है? नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर ये लोग जुगनू होते तो इनकी गांड का बल्ब भी ना जलता। अब कहानी में वापस से एंट्री होती है
बेटी बचाओ बेटा हिलाओ वाले खातून की, जिनके लैपटॉप में इंटरनेट नहीं चल रहा होता है तो वो इंटरनेट चलाने के लिए लैपटॉप को हवा में उठा देती हैं। बाजी जल्दी देखिए ना, मुझे फिक्र हो रही है। आयशा चुप हो जाओ, तुम तो मुझे और परेशान कर रही हो, शायद इंटरनेट का मसला है। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, चिड़िया दे करके लैपटॉप की पतंग उड़ा दो। अरे यार, कतई लौंडिया के शरीर में चूजे का दिमाग पड़ा है और उसके बाद भी अपने बाप से कहती है। पेशेंस है, इन्होंने देखा ये सीरीज। मेरा रिजल्ट आ गया, ए ग्रेड्स आए हैं। कौन सा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे? सिंगल डिजिट आईक्यू वाली खातून का एक ग्रेड आ गया। नहीं, जिस तरह धुरंधर के ट्रेलर में टैग लाइन थी ना, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, उसी तरह पाकिस्तानी धुरंधर की टैग लाइन है, जाहिल हूँ इसीलिए घायल हूँ। देखो बेटा, कोई चाहे कितनी भी मुखालिफत क्यों न करे, अपनी बेटी को जरूर पढ़ाना चाहिए। वैसे भी सारी मेहनत तो तुमने खुद की है। बहुत बढ़िया चाचा, क्या भीख डिटेलिंग वाली बात बोली है। तभी तो पाकिस्तान में वुमेन एजुकेशन का परसेंटेज इतना ज्यादा है। नहीं, जितनी भी महिला वैज्ञानिक है सब वहीं से तो निकल रही हैं। और ये गलती से भी मत सोच लेना कि ये चाचा की आखिरी बकचोदी थी, क्योंकि इसके बाद चाचा ने ऐसा मुंह खोला है जिसको सुन के ओजोन लेयर का छेद और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जहाद कश्मीर के बारे में तुम और तुम्हारी रियासत का क्या ख्याल है? इस बारे में हमारी रियासत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। इसको बोलते हैं सपने सुहाने लड़कपन के। जितना दे रखा है वो संभाला नहीं जा रहा, पानी नहीं है। मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। आवाम चुराने पे उतारू है। जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ पे बोल रहा है, देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। लेकिन शीशा की बकचोदी। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई कीड़ा नहीं है जो इनकी गांड में ना हो, इसीलिए चचा कौम का पेट पालने पे ध्यान दो, कश्मीर पे नहीं। अब आगे की कहानी ऐसी गधे की बुंड से निकाल करके रची गई है जिसको सुनने के बाद आपके टट्टे सनसन आ जाएंगे। तो इस सीरियल के हिसाब से पाकिस्तान में जितने भी हैं सब बिल्कुल दूध के धुले अल्लाह मियाँ की गाय हैं, और वहाँ पे जो लौंडों को जिहादी बना रहा है वो है इंडियन रॉ। मुसलमानों से मस्जिद और इमाम बारगाहों पर हमला करवाना नामुमकिन है, लेकिन हमारे एजेंट ये काम करते। ये बोलने के बाद शो के सेट पे जितने भी लोग थे सबको आपातकालीन मुट्ठी मारनी पड़ गई थी। मतलब रोटी नहीं है खाने को, समझ में आता है, लेकिन शर्म तो खा सकते हो, वो तो फ्री में आती है। और ये बिना आंड की बात जिसने बोली है, ये बुड्ढा ओम शांति ओम में शाहरुख खान का बाप बना था। तो भाई हमारी तरफ जो कुछ एक्स्ट्रा बुद्धिमान लोग हैं जो कहते हैं आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की नजरों से देखो, थोड़ा इस पे भी कुछ बोल दो, कहाँ छुपे बैठे हो। एग्जैक्टली। कहाँ छुपा हुआ है? अब जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरा और लॉजिक के बीच का फासला भी बढ़ता जा रहा और था। शो में आगे दिखाया गया है जो मौलाना पाकिस्तान में सबसे बड़ा जिहादी बनाने का गिरोह चला रहा है वो एक इंडियन एजेंट है। अखंड भारत का सपना ऐसे ही पूरा होगा महाराज। अवश्य पूरा होगा आज के हमले के बाद। हर हर महादेव। सीरियसली भाई साहब। मतलब उर्दू एक्सेंट में शुद्ध हिंदी। अवश्य पूरा होगा। और भीख डिटेलिंग के लिए हर हर महादेव भी बोल दिया। हर हर महादेव। और कोई मुझे बताओ पाकिस्तान में मदरसे खुलवा के अखंड भारत कैसे हो जाएगा और कहीं कोई कसर ना रह जाए। इसीलिए एस्थेटिक के लिए रॉ के ऑफिस में अखंड भारत का मैप चिपका रखा है। पाकिस्तान का ऑपरेशन उसके हाथ में दे दे। वो हमारा ट्रेंड एजेंट है। पिछले कई वर्षों से वो मुसलमान के भेस में बहुत बड़ा मदरसा चला रहा है। और उसका बेटा और पाकिस्तानी मुस्लिम बीवी? बेटा उसके पास है, पत्नी को वो मार चुका है। क्यों? उसकी पत्नी उसकी असलियत जान गई थी। ऐसी स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी पीक डिटेलिंग लगती है। मतलब हमजा की बीवी को जब उसका सच पता चलता है तो वो कुछ नहीं करता है, लेकिन उन्होंने बोला ऐसे कैसे पाईजान। पाकिस्तान की भुखमरी आवाम में बीवी बेटियों को पढ़ाया जा रहा है। देखो बेटा, कोई चाहे कितनी भी मुखालिफत क्यों न करे, अपनी बेटी को जरूर पढ़ाना चाहिए। रॉ के एजेंट अपनी बीवियों की खोपड़ी खोल रहे हैं। पीक डिटेलिंग। और तो और पाकिस्तानी हमजा की डिमांड तो सुनिए। क्या चाहिए?
सरहद पार से जब लड़के इस तरह भेजा करें तो उनकी मुसलमानी करवा दिया करें। बस अखंड भारत का सपना यहीं पे तो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एजेंट भेजने से पहले हम लोग मुसलमानी करवाना जो भूल जाते हैं। अरे यार, धुरंधर का बदला लेने के लिए कुछ बनाना ही था तो अच्छा बना देते। नहीं, 11 एपिसोड आ चुके हैं और हर एपिसोड में कम से कम 75 बार बोल रहे हैं कि भैया हम लोग बहुत शरीफ हैं, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। जैसे दुनिया तो तुम्हारे हरामी पन्ने से वाकिफ नहीं है। और अगर पीक डिटेलिंग का इतना ही शौक सवार है तो बस गूगल पे जाकर के लिख दो वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स, सबसे पहले किसका नाम चमक रहा है वो देखने के बाद होगी पीक डिटेलिंग। तो अब बस भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर देखने में मजे आए हों तो लाइक मारो, नए हो तो सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के बताओ कि हम लोग को एब्सोल्यूट सिनेमा के और कौन कौन से मूवी पे एपिसोड बनाने चाहिए। तो बस भाई, मैं भी चलता हूँ, मुझे एसी की सर्विसिंग करवानी है। फिर से बेंच और ठंडा ही नहीं कर रहा है। एंडिंग लगाओ अर्बन कंपनी मादर। मेरा फ्लाइट मोड ऑन, हिटर सारे गो ने लिया मैं जोन। भाई साहब, इस बार गर्मी भी उतनी खतरनाक है कि हमारे घर पे एसी नहीं है, कूलर लगाती हूँ मैं, बट ऊपर ये रूम में तो जरूरी है एक्चुअली एसी देखा जाए तो। ओके, एनीवेज, अगर मैं बिग डिटेलिंग की बात करूँ, इसके कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं जो इंस्टाग्राम पे वगैरह वायरल हो चुके हैं कि इन्होंने धुरंधर के रिप्लाई में एक मूवी भी बनी थी और वो जो मूवी बनी उसके तो सिर्फ 22 टिकट बिके हैं, सिर्फ 22। पाकिस्तानी मूवी बनी थी और ये एक सीरियल बना दिया। भाई साहब, सीरियल में ये बार बार बताने की कोशिश की ये सारी चीजें इंडिया कर रहा है, ये सारी चीजें इंडिया कर रहा है, जबकि हम सब लोग को पता है कि पाकिस्तान किस लेवल पे जा सकता है। और उनके खुद के जो मिनिस्टर्स है उनके स्टेटमेंट्स होते हैं बहुत से बार की ब्लीड इंडिया इन 2000 कट्स और ये और वो। तो सबसे ज्यादा नफरत कौन फैला रहा है हम सब लोग जानते हैं। इनको मानना पड़ेगा कि इन्होंने पूरी सीरीज देखी रोस्ट करने के लिए। इतनी हिम्मत मुझे नहीं लगता इस पूरे पृथ्वी पे किसी के पास है, इनको छोड़ के। ये बहुत ही सेक्रीफाइस किया है इन्होंने हमारे लिए ये सीरीज देख के। एक्चुअली मेरा भी मन हुआ देखने का, बट इन लोगों को व्यूज आएंगे फिर शायद सारे इंडिया से ही आ रहे हैं, शायद हो सकता है। मैं एक बार जाके कमेंट्स से चेक करूंगी इनके चैनल पे, जरूर चेक करूंगी। तो आपको कैसे लगा, कौन सा पार्ट सबसे खतरनाक लगा? हर हर महादेव वाली जो चीज थी वो मुझे एक्चुअली हंसी आई कि ये लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें। तब मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालय बाय।